मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। बहुत गई थोड़ी रही नारायण यद चेत, काल चिरैया चुग रही निषिद्न आयु खेत। बहुत बड़ा प्रमाद मनुष्य के द्वारा हो रहा है। जिस काम के लिए वो आया था, कबहू के कल करुणा नर देहि, देत ईश दिन हेतु सनेही। अकारण कृपा करने वाले भगवान ने जिस कार्य के लिए मनुष्य देह प्रदान किया, उसकी अवहेलना कर रहा है। समय बीता जा रहा है, काल समीप आ रहा है और जब इंद्रियां आसक्त हो जाएंगी, मन बुद्धि काम नहीं देंगे तो फिर कुछ होगा नहीं। काल चिरैया चुग रही निषिद्न आयु खेत। हम चाहे कुछ न समझते हों तो एक एक क्षण हमारी आयु का समाप्त हो रहा है। ये शरीर मृत्यु के नजदीक पहुंच रहा है, पता नहीं किस क्षण गिर जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रमाद है। ये काम पीछे होने का नहीं, जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा है। कृष्ण तुरीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्वैव में विशत मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय पथुरात पित्तई, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस आज ही जाके बंद हो जाए। तुरीय पद पंकज पिंजरान्ते, अद्वैव में विशत मानस राजहंस। आगे पर रखें, जब प्राण निकलने लगेंगे और जब कफवात पित्त से कंठ रुक जाएंगे, उसके बाद स्मरण कहाँ होगा। तो ये अवसर मिला हुआ जो है मनुष्य को, इस अवसर में जितना लाभ उठा सके, जितना जो कम से कम उस मार्ग पर आ जाए जिससे आगे कभी दूसरा जन्म मनुष्य का मिल जाए तो फिर चले आगे गाड़ी। मनुष्य का जन्म मिल ही जाएगा ये निश्चय नहीं है, परंतु मानवता में बुद्धि यदि स्थित रही, अंत समय में भगवान में चित्त कुछ रहा, साधन में कुछ प्रवृत्ति रही, तो फिर बचा हुआ साधन करने के लिए दोबारा फिर मनुष्य बन जाएगा। ये गीता में कहा भगवान ने, जो योग भ्रष्ट हैं, जिनका साधन पूर्ण होने के पहले ही मृत्यु हो जाती है, वे फिर मनुष्य बनते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं और पूर्वाभ्यास के पूर्वाभ्यास बस
वे अवश्य होकर फिर साधन में लग जाते हैं और काम बन जाता है। तो जीवन में सबसे पहले और सबसे प्रथम सबसे आवश्यक कार्य है भगवान में लगना। यहाँ के और सारे काम हो तो बड़ा अच्छा है, और न हो तो भी क्या है, नहीं तो होना है ना। जब हम मर जाएंगे तब नहीं हो गया सारा ही हमारे लिए, तो नहीं तो होना ही है। इस अवस्था में जो करना है उसकी तरफ पूरा ध्यान रखते हुए इन सब कामों को गौण रूप से करते रहें। मुख्य काम तो वही, असली काम तो वही, और यहाँ के जो काम हैं ये आदर्श न बिगड़े, जहाँ तक हो किसी तरह से सुंदर साधता से जीवन निभ जाए, ये ऊपर के मन से व्यावहारिक चेष्टा करते रहें, मन वही रहे। जैसे किसी वस्तु में मन लग जाने पर और काम ऊपर ऊपर से होते। किसी का लड़का, इकलौता लड़का बीमार हो और मरनासन्न हो, बड़ा उसमें प्रेम हो, बड़ी आसक्ति हो, और दूसरे सब काम करने पड़ते हैं। दूसरे सब काम वो करता है ऊपर के मन से, उसका मन तो वही उस चिंता में लगा हुआ कैसे लड़का अच्छा हो जाए। तो इस चिंता में हमारा मन रहना चाहिए, कैसे मनुष्य सफल हो जाए। ये अगर निकल गया समय तो फिर बड़ा पश्चाताप होता। शास्त्रकार कहते हैं और सत्य कहते हैं कि पीछे बड़ा पश्चाताप होता है, समय हाथ से निकल जाने के बाद फिर बस चलता नहीं। वो फिर पछताए का बने जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सारे खेत को चिड़ियों ने चुग लिया, अनाज का दाना बचा नहीं, आयु का एक एक क्षण हमने भोगों में बिता दिया, आयु बची नहीं, तो उसके बाद फिर सिवा पश्चाताप की कोई उपाय है नहीं। ये परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्यों ऐसा होता है कि वो बस यहाँ जो करना है इसको करते नहीं। जो न तरे भव सागर ही नर समाज रस पाए, सुकृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाए। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्म धारम, मयानुकूलेन न भस्वते वितन, पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। भगवान कहते हैं भागवत में, ये जो मनुष्य का देह है ये बड़ा सुदुर्लभ था, ये सुलभता से हमने दे दिया। ये प्लवम सुकल्पम, ये बड़ा सुंदर जहाज है, भवसागर को पार करने के लिए बड़ी दृढ़ नौका है। इसमें रास्ता बताने वाले गुरु कर्णधार हैं, खेने वाले हैं, और मेरी जो कृपा है ये अनुकूल वायु है। अनुकूल वायु मिल गई, रास्ता बताने वाले खेने वाले गुरु मिल गए, और बढ़िया नौका मिल गई। इस पर भी पुमान भवाभ्युम न तरेत, इस पर भी जो मनुष्य भवसागर से नहीं तरता, भवाभ्युम न तरेत स आत्महा, वो आत्महत्यारा है। जो न तरे भवसागर ही नर समाज रस पाए, सुकृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाए। तो हम लोग भगवान को विस्मृत करके और भोगों में लगकर दिन रात आत्महत्या कर रहे हैं। ये प्रमाद है। अब ये कहने सुनने से कुछ होता नहीं है, मन तो अपना जब इधर होगा तभी होगा। लेकिन ऐसा बहुत दफे मन में आता है कि भाई जीवन तो चला जा रहा है, नहीं ये काल तो हमारी बाट देखेगा नहीं। हम चाहे किसी अवस्था में हों और हमारे चाहे कितने काम अधूरे पड़े हुए हैं, तो ये काम हम सोचते हैं ना कि ये काम भाई तो ये काम हो जाए,
ये थोड़ा सा ये हो जाए, थोड़ा सा वो हो जाए तो बड़ा सुस्थिर होके भजन करें। अब वो सुस्थिर अवस्था की बात चाहे हम देखते रहे, काल तो मानता नहीं है। आयु तो क्षीण होती चली जा रही है, पर किस क्षण मृत्यु आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। हमारे 1000 अधूरे काम बने रहें और पूरे हों ही नहीं, और हम मर जाएंगे और पूरे तो होंगे ही नहीं। क्यों नहीं पूरे होंगे कि आज जो काम हमारे सामने हैं, जिनकी हम पूर्ति चाहते हैं, ये जहाँ पूर्ण हुए वहाँ 10 ऐसे और नए काम खड़े हो जाएंगे जिनकी पूर्ति हमको आवश्यक दिखेगी। इसका अंत ही नहीं है। जितनी पूर्ति होगी उतनी अपूर्ति सामने आएगी। इसलिए हम जिस दशा में हैं, जिस दिशा में हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, वहीं से हमें भगवान की ओर चल देना चाहिए। ये महायात्रा शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो ये अवसर मिलना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल से ये मिलता है, और ये असल में भोगों के लिए है ही नहीं। यही तनु कर फल विषय न भाई। भगवान राम के शब्द हैं तुलसीदास जी की वाणी में, इस शरीर का फल विषय है ही नहीं। ये विषय तो केवल यहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए है, भोग के लिए नहीं है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो जीवन शरीर निर्वाह के अर्थ जितना कुछ आवश्यक है उतना सा, और वो भी भगवान की पूजा के रूप में। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकुल विषयी भुंजते ते त्वघम पापः ये पचन्ते आत्म कारणात्। संसार में जो कुछ कमावे, जो अर्जन करे, वो किस लिए? भगवान की सेवा के लिए, यज्ञ के लिए। और उससे बचा हुआ जो कुछ भी है यज्ञ से अवशेष, उससे अपना निर्वाह करे। तो क्या होता है कि यज्ञावशेष जो होता है अमृत होता है, और उसको जो खाता है वो पाप से मुक्त होता है। भुंजते तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। परंतु जो अपने लिए ही केवल अपनी चिंता करते हैं, वो भगवान के प्रसाद नहीं खाते, भोग करते हैं, वो तो पाप है। यहाँ पाप में जीवन रहा, जीवन भर शांति भोगी। विषयों का सेवन करने वाले और विषयों की चाह करने वाले आदमी, चाहे दरिद्र हों और चाहे बहुत धनी हों, चाहे उनके पास बड़ा अभाव हो, चाहे उनके अभावों की पूर्ति हजारों प्रकार से हो रही हो, वे हमेशा चिंतित रहेंगे, हमेशा अशांत रहेंगे। वो कभी भी शांति सुख पा नहीं सकते, क्योंकि है नहीं। ये हम अगर बालू को तोड़ेंगे तो उसमें तेल कहाँ से आवे? ये तो मृग तृष्णा का जल है। जल दिखता है लहराता हुआ, और दूसरे जो आगे जल रहे हैं बढ़े हुए, उनको तृप्त मान रहे हैं। संसार के भोगों में जितने आगे बढ़े हुए हैं वो अधिक अधिक संतप्त हैं, अधिक अधिक जल रहे हैं। पर हम दूर से उनको लहराते हुए पानी में खड़ा देखते हैं भ्रम से। दूर से जो बालू की लहर है वो सूर्य की किरणों से ऐसा मालूम होता है कि यहाँ तो जल नहीं है। जब हम उस स्थल पर आ जाते हैं तो लहरें नहीं दिखती, जल नहीं दिखता, पर दूर से वहाँ जल दिखता है। तो हम समझते हैं कि वो जल लहरा रहा है, और उस जल में तमाम हरिण जो हैं ये परितृप्त हो रहे हैं, जल पीकर पिपासा मिट रही है, शांत हो रहे हैं। तो ये जो अधिक जल रहे हैं उनके संबंध में हमारी ये धारणा होती है, और हम अधिक जलने वालों का अनुकरण करके उनके पीछे चलकर उनके पास पहुंचना चाहते हैं। कुछ तो रास्ते में मर जाते हैं, कुछ वहां तक पहुंचे और जलन को प्राप्त होते हैं। तो जलन मिट नहीं सकती। बुझन काम अग्नि तुलसी कौन विषय भोग दो गीते। ये कामना की आग बुझेगी ही नहीं भोगों की प्राप्ति से, ये तो और ज्यादा भड़केगी। तो हमारा ये मोह है, इस मोह के कारण से हम
बस जीवन का उद्देश्य ही समझ रखा हमने भोगों की प्राप्ति और उनका भोग। कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिताः। भगवान कहते हैं इन लोगों ने सिद्धांत बना लिया निश्चित कि बस कामोपभोग जो है यही जीवन का सार सर्वस्व है। भोग के वस्तुओं को किसी प्रकार से भी संग्रह करो, प्राप्त करो और भोगो, और यहाँ पर कुछ काम नहीं। तो ये क्या होता है, बार बार ये पाप करते हैं ऐसे मनुष्य। प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च, और अशुचि नरकों में पड़ते हैं। ये जीवन का परिणाम होता है, तो बड़ा बुरा परिणाम है। मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ भगवान के लिए, और हमने उसको खोया भोगों के लिए। प्राप्त हुआ पाप पुण्य सबका नाश करके मुक्त होने के लिए, और हमने यहाँ आकर के बटोरा पापों को। और दूसरी योनियों में पाप नहीं बटोरे जाते, वहाँ तो कर्म भोगे जाते हैं, फल भोगा जाता है। और यहाँ नया पाप पुण्य बटोरा जाता है। ये क्षेत्र है। भगवान ने कहा ये जो ये शरीर है ये क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। अर्जुन ये जो शरीर है ये खेत है। क्षेत्र माने खेत। इस खेत में हम जैसा बीज बोते हैं उसी प्रकार का फल हमें अनंत अनंत जन्मों में, अनंत योनियों में मिलता रहता। योनियां भी इसी कर्म फल से मिलती है, और योनियों में भोग भी उस कर्म फल से मिलता है। ये मानव जन्म का परिणाम है। तो मानव जन्म में हमने अगर बुरे कर्म किए, अशुभ कर्म किए, पाप बटोरे, इसलिए भोगों के लिए, तो वो हमारा बड़ा दुर्भाग्य हो गया। यहाँ की ये कहना बुरी बात मालूम होती है, पर यहाँ का सर्वस्व नष्ट हो जाए कोई हानि नहीं होती। ये तो नष्ट होने वाला ही है ना। मर गए तब नष्ट हो गया कि नहीं? जब मर गए तो अरबपति के अरब रुपये, राजाओं का राज्य, ये क्या उनके साथ रहा? ये नष्ट होने वाला, इसमें कोई परिचय भी सारा का सारा नष्ट हो जाए, मिला हुआ भी और न भी मिले, लेकिन यदि भगवान में चित्त वृत्ति लग जाए तो मानव जीवन का परम लाभ मिल गया। जो मनुष्य को करना था वो कर लिया, और ये सब मिल गए, और वृत्ति भोगों में रही, तो वो जीवन राक्षसी जीवन है। असुर की भांति भोग भोगते रहो, लोगों को जो बीच में आते हैं उनको नष्ट करते रहो, उनका बुरा चाहते रहो, और इसी में मर जाओ। क्या होगा? तमोगुण में मन रहेगा अंतकाल में, तो अधो गच्छन्ति तामसाः, वो नीची गति को प्राप्त होंगे। नरके नियतम वासो भवति शुश्रम, उनका नरक में नियत वास होता है। मन नरक उनका घर बन जाता है। तो नरक का घर बनाने के, नरक को घर बनाने के लिए हम अगर मनुष्य जीवन में कर्म करें तो कितना बड़ा हमारा प्रमाद है, कितनी बड़ी हमारी भूल है। हमने यहाँ पर आकर के नरक को घर बनाने का आयोजन कर लिया। किस लिए? उन भोगों के लिए जिनका प्राप्त होना निश्चित भी नहीं, और प्राप्त होने पर जो रहेंगे नहीं, और प्राप्ति की चेष्टा में प्राप्त होने पर भी जो दुख देंगे। भोग जो हैं ये प्राप्त करने की चेष्टा में दुख देते हैं, और प्राप्त होने के बाद नए नए दुखों को उत्पन्न करते हैं, और पूरे प्राप्त होते नहीं मन चाहे, और होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ये इनका साक्षात स्वरूप है। सबको इस बात को अनुभव करके देख सकते हैं कि किसी को भी भोग पूरे प्राप्त हुए हैं क्या, और किसी के भी प्राप्त होने के बाद हमेशा के लिए रहे हैं क्या। तीसरी बात में भ्रम से संदेह होता है कि हम तो सुखी नहीं हैं, पर शायद और लोग सुखी होंगे। इसी प्रकार के और लोग भी समझते हैं,
कि हम तो सुखी नहीं और लोग सुखी होंगे, क्योंकि वो दुखों का रूप अलग अलग होता है ना। दुख तो होते हैं प्रतिकूलता के बोध में, और प्रतिकूलता होती है अलग अलग कारणों से, अलग अलग प्रकार की। किसी को धन का दुख है, किसी को मान का दुख है, किसी को ईर्ष्या का दुख है, किसी को शरीर का दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनहित रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो दुखों के कारण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जहाँ भोगों का आश्रय है वहाँ भगवान ने इतने साफ शब्दों में कहा भोगों के लिए सिद्धांत बताया, यही संस्पर्शया भोगा दुख यो नहीं है। जितने भी ये संस्पर्शज भोग हैं ये सब के सब दुख योनि हैं, दुखों की उत्पत्ति के स्थान हैं। तो दुखों की उत्पत्ति के स्थान पूरे कभी मिले नहीं और मिलकर रहे नहीं। इस प्रकार के भोगों के लिए जो नित्य परमात्मा का अखंड जीवन है वो प्राप्त जिसके द्वारा हो सकता है, उस मानव शरीर को इन भोगों में लगा देना बड़ी खूब मूर्खता है।